दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम लाइब्रेरी का यूनिट करते हैं 4। चौथी यूनिट शुरू करते हैं। तो चौथी यूनिट है क्या? संदर्भ सेवा एवं सूचना सेवा। संदर्भ एवं सूचना सेवा इसका यूनिट का हेडिंग है, यानी ये यूनिट है संदर्भ एवं सूचना सेवा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संदर्भ का अर्थ। तो संदर्भ है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ये संदर्भ किसका भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा संदर्भ सेवा है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें एक धातु लगी है संस्कृत की द्रिम धातु लगाकर ये सम उपसर्ग से बना हुआ है। इसके अंदर देखो द्रिम धातु लगी हुई है, द्रिम धातु वे सम उपसर्ग लगा है। सम उपसर्ग और द्रम धातु इसके अंदर है और इसका अर्थ होता है बांधना या बुनना। अर्थ पूछ ले इसका, सम धातु सम उपसर्ग, तो अर्थ है इसका बांधना या बुनना या संयोजित करना, ये इसका अर्थ है। इसके बाद अपन आते हैं कि संदर्भ सेवा है क्या है। तो इसको है पाठ्यक्रम संयोजित करना, मतलब पाठ्यक्रम को संयोजित करना इसका उद्देश्य है। फिर अपन आते हैं संदर्भ सेवा का इतिहास। तो सबसे पहले प्रयोग कहाँ इसका संदर्भ सेवा का पद बनाया गया? तो सबसे पहले संदर्भ सेवा का सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया था? तो सैमुअल रोथस्टीन ने किया था। कब किया था? तो इसका सबसे पहले प्रयोग 1875 में सैमुअल रोथस्टीन ने किया। सबसे पहले 1875 संदर्भ सेवा सैमुअल रोथस्टीन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। भारत के अंदर बात करें तो ऐसा रंगनाथन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। तो ऐसा रंगनाथन सबसे पहले इसको मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर संदर्भ सेवा की शुरुआत करी। कब की? तो भारत में पूछ ले, भारत में 1929-30 को मद्रास विश्वविद्यालय में संदर्भ सेवा की शुरुआत की गई। भारत में कब करी? 1929 को। 1929-30 का कहां पर? मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर। किसके द्वारा शुरुआत की? रंगनाथन के द्वारा। ये था भारत के अंदर सबसे पहले शुरुआत की गई थी। और इन्होंने क्या शुरुआत करने के लिए 5 व्यक्तियों को पहले ये देखना चाहते हैं संदर्भ सेवा किस तरह होता है। तो इन्होंने सबसे पहले 5 व्यक्तियों को इसके लिए नियुक्त किया। जो पाठक आ रहे हैं उनको संदर्भ सेवा उसको दे रहे हैं। कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को इन्होंने इनको नियुक्त किया। इस समय पद नहीं बढ़ाया था, सिर्फ एक देखना चाहते थे, शुरुआत करी थी इन्होंने कि संदर्भ सेवा का इसके पुस्तकालय के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने 5 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया और संदर्भ सेवा इसकी शुरुआत कर दी थी। फिर अपने आती है तो संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष सबसे पहले पद स्वीकृत किया। तो मद्रास के अंदर ही, मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर स्वीकृत किया गया। कब किया गया? तो 1937 के अंदर। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा संदर्भ अध्यक्ष पद स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 1937 के अंदर। और सबसे पहले भारत के अंदर पद कब शुरू किया? 1937 को। ये तो एक सिर्फ शुरुआत करी थी 1929-30 को तो, और 37 के अंदर इन्होंने एक पद स्वीकृत कर दिया संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष नाम का। और ये कब किया? 1937 मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा। अब अपन बढ़ते हैं संदर्भ सेवा की परिभाषा। अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग संस्थानों ने अलग अलग परिभाषा दी थी।
तो हम एक बार इसकी सारी परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर एक दो परिभाषा इसकी जरूर पूछी जाती है। तो 5-4 परिभाषाएं हमको इनको एक बार पूरी लिख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन संदर्भ सेवा की परिभाषा, किन किन व्यक्तियों ने परिभाषा दी थी। तो सबसे पहले थी मार्गरेट मान। इसने क्या कहा, पुस्तकालय में किसी भी उद्देश्य से सूचना की खोज में आए पाठकों को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत सहायता, इसको अंडरलाइन कर लेना, प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत सहायता क्या है, संदर्भ सेवा है। फिर आया रंगानाथन। अपने रंगानाथन ने क्या किया, व्यक्तिगत सेवा के द्वारा पाठक और पाठ्य सामग्री संपर्क स्थापित करना क्या है, संदर्भ सेवा है। व्यक्तिगत सेवा के द्वारा पाठक और पाठ्य सामग्री के बीच संपर्क स्थापित करना क्या है, व्यक्तिगत सेवा। किसने बताई थी, रंगानाथन। फिर अपना लुईस सोर्स। लुईस सोर्स ने क्या था, संदर्भ सेवा पुस्तकालय के लिए वही कार्य करती है जो सेना के लिए गुप्तचर। ये किसने कहा था, लुईस सोर्स ने कहा संदर्भ सेवा वही कार्य करती है पुस्तकालय के लिए जो सेना के लिए कौन करते हैं, गुप्तचर। ये 3 परिभाषा थी अपने संदर्भ सेवा की, मार्गरेट मान, रंगानाथन और लुईस सोर्स। आगे अपना और परिभाषा देखते हैं। आगे अपने परिभाषा है विल्सन है कार्टेज के अनुसार। विल्सन है कार्टेज। कार्टेज ने क्या था, संदर्भ सेवा अंधेरे में शीशे दिखाने के समान है। संदर्भ सेवा क्या है, अंधेरे के अंदर कोई आदमी खड़ा दिखाए उसको शीशा दिखाने के समान क्या है, संदर्भ सेवा। पर जेम्स है वायर के अनुसार ग्रंथालय प्रशासन की वह भूमिका जो ग्रंथालय सामग्री का उपयोग करने में पाठकों को प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत सेवा है। शॉर्ट में बोले तो ग्रंथालय की एक भूमिका है इसके अंदर, जो ग्रंथालय सामग्री को है पाठकों को प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत सेवा है। ये किसने कहा था, जेम्स आई वायर ने। ये थी अपने संदर्भ सेवा की परिभाषा, जो हमने 5 परिभाषा लिखी है। लगभग हर एग्जाम के अंदर एकाधी परिभाषा, 5 परिभाषा कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर पुराने पेपर के अंदर मिल जाएगी। फिर आती है संदर्भ सेवा की आवश्यकता और उद्देश्य क्यों है। तो मैं बोल रहा हूँ आवश्यकता और संदर्भ सेवा के क्या क्या उद्देश्य है। पाठकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है संदर्भ सेवा। पाठकों को एक मनोविज्ञान यानी एक माइंड सेट करने के लिए संदर्भ सेवा उपयोगी है। पाठकों को पुस्तकालय के बारे में परिचय कराता है संदर्भ सेवा। कोई भी नया पाठक आए, नवागंतुक कहते हैं नए पाठक को, और उनको अगर परिचय पुस्तकालय के बारे में परिचय कराता है कौन, संदर्भ सेवा। प्रलेखों की विभिन्नता बताता है, कौन कौन से प्रलेख हमारे यहाँ है, आपको कौन से उपलब्ध है, वो हमको एक बार संदर्भ सेवा जरूर बताए। पाठों की जटिलता बताता है, प्रलेखों की जटिलता बताता है, कौन कौन से प्रलेख है अपने और कौन से बड़े हैं और कौन से जटिल है, ये भी संदर्भ सेवा के बारे में बताता है। और विभिन्न प्रलेखों की विभिन्न भाषाएं बताता है कि कौन सा प्रलेख हमारे पास इस भाषा में उपलब्ध है। ये थी प्रलेखों संदर्भ सेवा की आवश्यकता उद्देश्य। इसके बाद आते हैं संदर्भ सेवा के कौन कौन से कार्य है। संदर्भ सेवा के कार्य, तो संदर्भ सेवा के कितने कार्य है, तो 6 कार्य है संदर्भ सेवा के। तो एक बार अपन में 6 कार्य लिख लेते हैं। पहला कार्य निरीक्षणात्मक कार्य, दूसरा कार्य है निर्देशात्मक कार्य, ये संदर्भ सेवा का कार्य है। संदर्भ सेवा के कार्य। तीसरा है सूचनात्मक कार्य, ग्रंथात्मक कार्य। पांचवा है मूल्यांकनात्मक कार्य। छठा है मार्गदर्शनात्मक कार्य। यह है संदर्भ सेवा के 6 कार्य, निर्देशात्मक, निरीक्षणात्मक, सूचनात्मक, ग्रंथात्मक, मूल्यांकनात्मक
और मार्गदर्शनात्मक, ये संदर्भ सेवा के कार्य। अब देखते हैं संदर्भ सेवा के प्रकार। संदर्भ सेवा कितने प्रकार की है? तो संदर्भ सेवा 2 प्रकार की है। संदर्भ सेवा के प्रकार कितने प्रकार की है? 2 प्रकार। संदर्भ सेवा 2 प्रकार की है। पहली आती है त्वरित संदर्भ सेवा, जो अल्पकालीन, इसको कहते हैं अल्पकालीन संदर्भ सेवा। तो एक पहला लिखते हैं त्वरित संदर्भ सेवा। इसके 2-3 नाम है, अपन लिख लेते हैं। पहला जो अल्पकालीन, अगला है तथ्यात्मक। तथ्यात्मक संदर्भ सेवा ही इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, त्वरित हाथों पता चल जाता है इसके अंदर वर्ड। तथ्यात्मक, इससे पता नहीं चलता है। तथ्यात्मक संदर्भ सेवा, ये 3 प्रकार कहते हैं संदर्भ। इसको कहते हैं रेडी रेफरेंस सर्विस, इंग्लिश में कहते हैं एक ही वर्ड इंग्लिश में, तो रेडी रेफरेंस सर्विस, त्वरित संदर्भ सेवा। दूसरा आता है व्यापक संदर्भ सेवा। इसको कहते हैं दीर्घकालीन। संदर्भ सेवा। ये थी संदर्भ सेवा के अपने 2 प्रकार। त्वरित संदर्भ सेवा अल्पकालीन और तथ्यात्मक कहा जाता है इसको, और दूसरी है व्यापक संदर्भ सेवा, जिसको दीर्घकालीन संदर्भ सेवा कहा जाता है। अपन अब एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़े थे अपन त्वरित संदर्भ सेवा और अल्पकालीन संदर्भ सेवा। तो त्वरित संदर्भ सेवा और अल्पकालीन संदर्भ सेवा का क्या है? इसकी पहले तो इसका अर्थ क्या है? ऐसी संदर्भ सेवा जो 5 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर समाप्त हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? त्वरित संदर्भ सेवा। तो एक एक पढ़ते, दोनों अपने आप पूरे डीप के अंदर पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ लिखते हैं, ऐसी सेवा जो 5 मिनट से लेकर 30 मिनट में समाप्त हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? त्वरित संदर्भ सेवा। इसके अंदर पूछ लिया पर्सन की प्रकृति क्या है, तो इसमें पर्सन की प्रकृति क्या होगी? सामान्य। तो ये तो था अर्थ। दूसरा है पर्सन की प्रकृति, किस टाइप का पर्सन होगा? तो ये होगा सामान्य पर्सन। सामान्य पर्सन की प्रकृति कैसी होगी? सामान्य होगी। और अगर इसके अंदर पूछ ले संदर्भ स्रोत कौन कौन से? सूचना के स्रोत संदर्भ सेवा। इसके अंदर सूचना के स्रोत क्या होंगे? सूचना स्रोत सामान्य संदर्भ स्रोत कौन कौन से होंगे? सूचना स्रोत सामान्य संदर्भ स्रोत होंगे इसके अंदर। सामान्य संदर्भ स्रोत इसके अंदर होंगे। ये थी अपने त्वरित संदर्भ का अर्थ, पर्सन का प्रकृति और सूचना के स्रोत। इसके बाद देखते हैं व्यापक संदर्भ सेवा। व्यापक संदर्भ सेवा कौन कौन सी है? इसके अंदर क्या है? इसकी अर्थ क्या है? तो इसके बाद लिखते हैं व्यापक संदर्भ सेवा। दूसरा है व्यापक संदर्भ सेवा। इसकी पर्सन, इसका अर्थ क्या है? ये 30 दिन से समाप्त होती है। 30 मिनट से लेकर 30 दिन के में समाप्त होती है। इसकी प्रगति क्या है? 30 मिनट से लेकर 30 दिन में। 30 मिनट से 30 दिन में समाप्त। 30 मिनट से 30 दिन में इसको समाप्त हो जाती है। इसमें पर्सन की प्रकृति क्या है? विस्तृत अथवा जटिल पर्सन होते हैं इसके अंदर। पर्सन की प्रकृति इसके अंदर विस्तृत तथा जटिल पर्सन होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? एक तो विस्तृत पर्सन होंगे और जटिल पर्सन होंगे।
और इसके अंदर प्रसंग अगर एक पाठक की प्रकृति पूछ ले तो पाठक कौन से होंगे? विशिष्ट पाठक होंगे। इसमें पाठक कौन से होंगे? विशिष्ट पाठक इसके अंदर होंगे। फिर उसने पद देते त्वरित संदर्भ सेवा के कौन कौन से सूचना स्रोत है। ये तो अपना वायपेक संदर्भ सेवा, तो दोनों हमने इसको पढ़ लिया था। अब इस दोनों के अपन देखेंगे सूचना के स्रोत कौन कौन से इनके अंदर सूचना के स्रोत है। रेडी रेफरेंस के अंदर ही और लॉन्ग रेफरेंस के अंदर ही, दोनों को अपन देखते हैं सूचना के कौन कौन से स्रोत है। त्वरित संदेश सेवा पे सूचना के स्रोत, तो कौन कौन से स्रोत रहेंगे? तो शब्द सबसे छोटे यही है, शब्दकोश, विश्वकोश, निर्देशिका। ये सबसे पहले क्या लिखे? शब्दकोश, दूसरा विश्वकोश, तीसरा निर्देशिका, चौथा है वार्षिकी, पांचवा है भौगोलिक स्रोत, छठा है जीवन परक स्रोत, सातवां है हस्त पुस्तिका, आठवां है सांख्यिकी आंकड़े, नौवां है समाचार पत्र। ये अपने त्वरित संदर्भ सेवा, तथ्यात्मक संदर्भ सेवा के सूचना के स्रोत। ये सूचना के स्रोत शब्दकोश, विश्वकोश, निर्देशिका, वार्षिकी, भौगोलिक स्रोत, जीवन परक स्रोत, हस्त पुस्तिका, सांख्यिकी आंकड़े और समाचार पत्र। ये था अपने त्वरित संदर्भ सेवा के सूचना के स्रोत। इसके बाद देखते हैं कि व्यापक संदर्भ सेवा के कौन कौन से सूचना के स्रोत है। तो यहाँ लिख लेते हैं इस साइड व्यापक सूचना स्रोत। व्यापक संदर्भ सेवा के स्रोत कौन कौन से स्रोत है? तो सबसे पहले पुस्तकें, दूसरा है समसामयिकी, तो समसामयिकी आती है करंट वाली, तीसरा है शोध प्रबंध, चौथा है शोध विप्रबंध, प्रबंध अलग है, विप्रबंध अलग है। पांचवा है सम्मेलन कार्यवाही, छठा है शोध पत्र, सातवां है पैम्पलेट, आठवां है प्रकाशित साहित्य, जिसको हम कहते हैं लिटरेरी वारंट। 9 नंबर है हस्तलिखित व दुर्लभ ग्रंथ। ये थे अपने, और एक और लिख लो इसका 10 नंबर व्यापारिक साहित्य। ये है संदर्भ सेवा, व्यापक संदर्भ सेवा, और ये अपने त्वरित संदर्भ सेवा। व्यापक संदर्भ सेवा और त्वरित संदर्भ सेवा, ये थी अपने इसके सूचना के स्रोत। कहां से अपन को व्यापक संदर्भ सेवा प्राप्त होगी और कहां से अपने त्वरित संदर्भ सेवा प्राप्त होगी। इसके बाद अपने आती है सूचना स्रोत की प्रक्रिया क्या है। दोनों के अंदर सेम प्रक्रिया है, इन दोनों व्यापक संदर्भ सेवा और त्वरित संदर्भ सेवा, इसके अंदर दोनों की एक सेम प्रक्रिया है। तो वो दोनों अपन एक बार देखते हैं।
सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया। दोनों के अंदर सेम प्रक्रिया है, तो 3 प्रक्रिया है इसके अंदर। पहली है तैयारी, दूसरी है सेवा, तीसरी है एकीकरण। तैयारी, सेवा और एकीकरण, ये 3 इसकी दोनों के अंदर ही सेम है। उसी के अंदर तैयारी, सेवा, एकीकरण, और इसी में त्रित संदर्भ सेवा में भी तैयारी, सेवा, एकीकरण, ये तीनों है इसके। रेडी रेफरेंस रेडी, अगर इसको लिखने जाए रेडी प्रक्रिया संदर्भ सेवा में व्यापक व त्रित, दोनों के अंदर ये है, ये तैयारी, सेवा, एकीकरण। तैयारी के अंदर की सिर्फ एक तैयारी में फर्क है, बाकी दोनों का सेवा, एकीकरण दोनों का सेम है। तैयारी का अर्थ है विभिन्न सूचना स्रोत की जानकारी और उनके पाई जाने वाली सूचना खोजने की विधि पता होनी चाहिए। त्वरित के अंदर क्या है कि जो सूचना खोजने की प्रक्रिया है उसको पता होनी चाहिए, ये तो है त्वरित की। इसके बाद आती है सेवा। क्या तैयारी, सेवा। सेवा क्या, तैयारी के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाए उनको प्रश्न का उत्तर देना, यही क्या है, सेवा है। और एकीकरण, जिन प्रश्नों को उत्तर देने में कठिनाई हुई है तो उन प्रश्नों को लिख लेना चाहिए, ताकि कहीं कहीं से अपन जो व्यापक संदर्भ सेवा कहीं जगह लिखेंगे और कोई वापस कभी कोई पाठक उससे कोई सवाल पूछेंगे, वही क्वेश्चन पूछेगा, तो अपना क्या हो जाएगा, वो त्रुट संदर्भ सेवा में बदल जाएगा। और लॉन्ग रेंज के अंदर तैयारी के अंदर क्या है, प्रश्न का संक्षिप्त साक्षात्कार लेना चाहिए। इसके अंदर तैयारी का क्या है, वो खोजने की प्रक्रिया पता होनी चाहिए। और व्यापक संदर्भ सेवा के अंदर क्या है, तैयारी का कि प्रश्नकारिता का संक्षिप्त साक्षात्कार लेना चाहिए। बाकी सेवा, एकीकरण दोनों का सेम है। तो अगर इसका अपने व्यापक के अंदर तैयारी का पूछ ले, व्यापक के अंदर तो संक्षिप्त साक्षात्कार लेना चाहिए व्यापक के अंदर। और इसके अंदर क्या है, वो सूचना खोजने की प्रक्रिया पता होनी चाहिए। यही है तैयारी के पास कोई भी क्वेश्चन पूछे हम किस तरह उसको खोज सके, वो पता होना चाहिए। ये था अपने संदर्भ सेवा के 2 प्रकार थे, कौन कौन से, त्वरित संदर्भ सेवा और व्यापक संदर्भ सेवा। और अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नवागंतुक पाठकों को मार्गदर्शिका, पाठक दिशा। नवागंतुक जो पाठक आते हैं, नए पाठक को नवागंतुक कहा जाता है पुस्तकालय के अंदर, उनको पाठक दीक्षा किस तरह दी जाती है, ये अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज तक हम आज इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।